हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और आज हम लोग बात करने वाली आज की एक्सपायरी के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और बहुत सारे ऑप्शन सेलर की मार्केट ने ऐसी ली है ना कि इतना बुरा एक्सपायरी मैंने पहले कभी नहीं देखा और इतना वोलाटाइल एक्सपायरी मैंने कभी नहीं देखा। चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ तो ये मेरा अकाउंट है, मेरी वाइफ के नाम से मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। जो लोग चैनल पे मेरे है पहले से सब्सक्राइबर, उन लोग को पता है कि शबनम परवीन के नाम से ही मेरा जीरोधा भी था और ये कोटेक का भी अकाउंट है। तो मैं ऑर्डर बुक के साथ दिखाऊंगा सबसे पहले कि कब ऑर्डर मैंने लिया था और कैसे लिया था। और मैं इसमें ट्रेडिंग व्यू एक बार ओपन कर लेता जिससे मैं आप लोग को बता सकूं कि कहाँ पे एंट्री हुआ था और क्या हुआ था नहीं हुआ था। और सारे ट्रेड्स मेरे बैंक निफ्टी में ही है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना तो पहले ज़रूरी है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया हूँ। और ये देखना आप, स्टार्टिंग से मैं ऑर्डर बुक पहले दिखाता हूँ। सॉरी, ऑर्डर बुक इधर है। सबसे पहले मैंने जो मॉर्निंग में ट्रेड्स लिए थे ना, टाइमिंग पे ध्यान देना, 9:19 में लिए थे, 9:43 पे एग्ज़िट कर दिया था मैं। 9:19 में 43,700 का कॉल ये वाला था। इसको हम लोग एक बार डुप्लीकेट कर लेंगे क्योंकि आपको मैं ऑर्डर बुक भी दिखा सकूँ साथ में और चार्ट्स भी दिखा सकूँ। चार्ट था ये 43,700 का कॉल। अब इस पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो आज का ओपनिंग जो था 22 तारीख का यहाँ कहीं पे था, ठीक है। और मैंने ठीक यही कैंडल के आसपास कुछ 9:20 में मैंने कुछ ऑर्डर डाला था। मीन्स इस कैंडल पे मैंने डाला था। मेरा प्राइस क्या था आप देख लो, 227, मतलब यहाँ कहीं पे मेरा ऑर्डर गिरा था वो 227 यहाँ पे। स्टॉप लॉस मेरा इतना सा था और 227 का ऑर्डर था और ये ट्रेड मेरे फेवर में गया भी था। ऑलमोस्ट 227 से लेकर 70 पॉइंट लगभग मेरे फेवर में गया था। लेकिन वो जब वो रिवर्स हुआ तो कटा आगे कितना 943 में, 943 यहाँ पे ये जो वीक लगाया ना, इस कैंडल पे मेरा कुछ कट गया था। स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल किया था 230 पे और ये 230 आया भी नहीं था और मेरा स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल पे कट गया था, ठीक है। ये तो पहले ट्रेड की बात है। फिर सेकंड ट्रेड मैंने लिया था 953 में, यही सेम कॉल 953 में, मीन्स यहाँ कहीं पे मैंने लिया था, ठीक है ना, कि यहाँ से ये बाउंस हो जाएगा। लेकिन ये प्राइस जो है फिर से रिवर्स हो गया था, 250 पे कट गया। फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग था वो ये वाला ट्रेड था कि 44,000 का कॉल जो है ना मैंने, अब हम लोग इसको बंद कर देंगे, 44,000 का कॉल लगाते हैं। और स्पॉट पे भी आपको देखते चलना कि, सॉरी, स्पॉट पे भी आप देखना कि स्पॉट पे मैंने पहले एंट्री यहाँ किया, यहाँ पे एग्जिट नहीं हो पाया तो इस कैंडल के वीक पे मेरा स्टॉप लॉस कट गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सेकंड एंट्री मैंने यहाँ कहीं पे किया था, फिर इस कैंडल पे ये लो पे मेरा स्टॉप लॉस था, ये कैंडल इस पर कट गया था। उसके बाद मेरा जो वो था एनालिसिस कह रहा था, ये वाला ट्रेड मैंने लिया था 44,000 का कॉल, ये वाला, जो कि 10:25 में 61 के भाव में, 10:25 में 61 के भाव में, मीन्स इस कैंडल के आसपास जब ये कैंडल गया उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे लिया था 10:25 में, मीन्स इस कैंडल पे 61 के भाव में था, आई थिंक, हाँ 61 पे, मीन्स यहाँ पे मैंने ऑर्डर डाला था। और ये 61 से इमीडिएट जो है ना ये गया था 25 पॉइंट मेरे फेवर में और 67 से ये 49 पे आके कट गया। आई थिंक 49 पे बोले तो टाइमिंग क्या थी दो देख लेते हैं हम लोग, 11:20 में, मीन्स 11:20 में, तो 11:20 यहाँ कहीं पे मेरा कट गया था क्योंकि स्टॉप लॉस मैंने ये स्विंग रखा था और इस कैंडल पे 11:20 में आके मेरा 44,000 का कॉल में कट गया एक बार। सेकेंड टाइम मैंने एक लॉट देखोगे ना आप, ये तो एक बार कॉल लिया, फिर सेकेंड अटैम्प्ट भी मैं कॉल लिया था, एक 54 में ऐड किया था और ये मैंने 60 का एक बाय ऑर्डर डाला था कि अगर प्राइस 60 जाता है तो वापस से एक लॉट ऐड हो जाए, तो ये ऑर्डर कैंसिल हुआ। लेकिन ये जब एक लॉट 54 में ऐड किया तो वो 39 पे वापस कट गया, ठीक है। उसके बाद मैंने पुट लिया था 138 पे, 39 ये वाला पुट 43,900 का। ये देखो कि आपको मैंने कहाँ पे लिया था, 138 के भाव में 12:12 में लिया था, 138 के भाव में 12:12, यहाँ कहीं पे 12:12 मीन्स यहाँ कहीं पे मैं लिया था जब ये ब्रेकआउट हुआ था रेंज का।
और उसके बाद ये स्विंग स्टॉप लॉस रखा था और 110 का कुछ स्टॉप लॉस रखा था 15 का, जो कि ये जो रिट्रेसमेंट के लिए आया ना प्राइस, तो इसी में मेरा कट गया था। उसके बाद मैंने ये एंट्री जो है फिर मैंने नहीं की थी कॉल साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बैठ गया चुपचाप कि मैं देखता हूँ कि ये कहाँ पे जो है लो तक आता है, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगा। तो मैं पूरा वेट किया ये मार्केट को, इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया, वो एकदम माइंड को रिलैक्स किया, ये प्राइस को फिर ऊपर जाने दिया, फिर ये नीचे तक आने दिया। जब यहाँ पे आया था ना, और स्पॉट बड़ा इंटरेस्टिंग जगह पे था, मीन्स ये जो एरिया पे स्पॉट आया था ना, तो ये अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये एरिया से भी उस दिन मार्केट ने बाउंस लिया था। बस इसी चक्कर में मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने एक पुट कॉल खरीदा था, ठीक है। और उसके मेरा इस टाइम तक जब ये इतने सारे ट्रेड्स हुए थे तो मेरा कुछ 2000 रुपया लॉस था टोटल। कहाँ तक का? ये कॉल तक का, ये पुट तक का, ठीक है। यहाँ तक मेरा 2000 रुपया लॉस था। और उसके बाद ये ट्रेड मैंने लिया था 1:07 में, यही वाला था, 44,000 का कॉल था। 1:07 में मैंने प्राइस देख लो 14 रुपये के भाव में लिया था, 1:07 में 14 रुपया बोले तो यहाँ पे मैंने एंटर किया था। लो इसका 12 का लगाया था और 14 में मैंने यहीं कहीं पे एंटर किया था। स्टॉप लॉस मैंने सोचा था कि इसको मैं 10 तक आएगा प्राइस तो मैं एग्जिट कर दूंगा। और ये ट्रेड मेरे फेवर में देखो कि कितना बुरा तरीके से गया था। ये 14 रुपये का प्राइस, टोटल 100 पॉइंट से ज़्यादा मुझे मिल रहे थे इसमें लगभग ये, लेकिन मैं बुक नहीं किया था। बुक नहीं करने का रीज़न ये था कि अगर आप स्पॉट देखोगे ना, तो जब यहाँ से इतना निकला ना और ये डे हाई को क्रॉस किया ना, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि यार अब ये 44,000 वाले शॉर्ट्स कवर होंगे और ये मार्केट और मूव करेगा लगभग 44,200 तक। लेकिन हुआ क्या कि इस ट्रेड में मुझे लगभग 5,000 रुपये प्रॉफिट हो रहे थे। सिर्फ कितना लगा के आप सोच लो, 15 का भाव है तो 50 क्वांटिटी था, तो 15 बजे 75, 750 रुपया मैं लगाया था और उसमें मुझे 5,000 रुपये मिल रहे थे। ये हीरो ज़ीरो मैंने एक किया था और इसमें मैं 60 पे आके मैं एग्जिट कर दिया जब वो प्राइस, टाइमिंग आप देख लो, और 2:01 में 2:01 में बोले तो 2 इसी कैंडल्स पे मेरा कुछ कट गया था 60 के भाव में। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया था मैं और 60 के भाव में कट गया था। उसके बाद मैं प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन कुछ 300 रुपये ही प्रॉफिट में थे तभी मेरा, ये कॉल में प्रॉफिट बुक होने के बाद। फिर उसके बाद मैंने एक ट्रेड जो है ना, जब मार्केट यहाँ से फिर ये ब्रेक करना चालू किया ना, इस पर्टिकुलर यहाँ तक आया, तो मैं समझ गया कि सेलर भी फिर छोड़ने वाले नहीं थे। फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे कुछ लिया था, अगर आप टाइमिंग से मैच करोगे, थोड़ा OTM था मेरा, 43,700 का पुट लिया था, 24 के भाव में लिया था 2:25 में। और 43,700 का इसमें ऐड नहीं किया, 43,700 का पुट भी मैं ऐड कर लेता हूँ। 43,700 का अगर पुट देखेंगे ना आप, तो मैंने इसको कहीं पे 24 रुपये 70 पैसे में ऐड किया था 2:25 में, 2:25 में। मीन्स यहाँ कहीं पे मैंने इंटर किया था और स्टॉप लॉस में सोच के रखा था कि इतना रखूँगा 15 पॉइंट का 10। ये ट्रेड जो है ना, ये बहुत अच्छा मूव दिया, ये भी लगभग 100 पॉइंट ये भी मूव दिया। और इसको जो है मैंने 24 रुपये से, ये जो पुट था ना, इसमें मैंने एक लॉट और बढ़ाया था, ठीक है। इसको मैंने जाके 87 पे बुक कर दिया था कुछ यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी 110 से जब ये रीच आने लगा ना, तो मैं 87 के आसपास काट दिया था, क्योंकि मेरे को लगा फिर डाउटफुल लग रहा था और मार्केट इतना वोलेटाइल था। और दूसरा रीज़न एक ये था कि कहीं ना कहीं ये वापस डे लो के पास आया था, और जब डे लो से ये रीच में कंटिन्यूसली ये फॉल हुआ, तो मैं सोचा कि ये निकल जाएगा, लेकिन ये निकला नहीं, ये रिजेक्शन लेने लगा, तो मैं समझ गया कुछ तो झोल है। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था, डिमांड एरिया था। तो मैं क्या किया, सेकंड वाले में जो पहले गलती किया था कॉल साइड में, वो गलती मैंने यहाँ नहीं किया, मैंने यहाँ पे 87 पे बुक कर दिया और इससे मुझे ठीक ठाक पैसे मिले। और ये जो लास्ट ऑर्डर आप देख रहे हो ना, ये बाय मिस्टेकली मैंने मतलब मोबाइल लॉक खुला हुआ था, चार्ट ही देखते देखते क्लिक हो गया बाय मिस्टेक, तो ये वाला ख़रीद लिया था। तो ये ऑर्डर जाने दो। तो टोटल जो है मार्केट आज तो है बहुत ही वोलाटाइल था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपको, तो सुबह का पहला ट्रेड में मुझे 1800 रुपये मिल रहे थे, जो कि मैंने यहाँ पे, सॉरी ये गलत हो गया कुछ, तो चलो ठीक है कोई नहीं, बाद में सही कर दूंगा मैं। ये कैसे सही होगा, अरे यार ये क्या हो गया, चलिए मैं बाद में उसको सही कर लूँगा। अभी फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ कि मैंने किया क्या था। मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था
यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फिर एक लॉन्ग यहाँ किया, इसमें भी स्टॉप लॉस गया। इसमें मेरे मुझे 1800 रुपया एक लॉट में मिल रहे थे, मैंने नहीं बुक किया क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अभी निकल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक आ गया था 43,990 तक। उसके बाद ये कैंडल्स पे मेरा स्टॉप लॉस गया क्योंकि ये रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ कहीं लॉन्ग किया, फिर स्टॉप लॉस दिया। फिर उसके बाद मैंने एक यहाँ पे लॉन्ग के बाद वापस एक लॉन्ग किया था, इसमें भी स्टॉप लॉस कटा मेरा यहाँ कहीं पे। उसके बाद मैं चुपचाप बैठा, मार्केट को पूरा गिरने दिया। फिर यहाँ पे एक मैंने कॉल लिया था जो कि इतना मोमेंटम दिया मेरे फेवर में, यहाँ पे कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया ट्रेलिंग वाला। फिर इसके बाद मैंने एक यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया था, उसके बाद मुझे यहाँ डे लो का टारगेट मिला। तो ओवरऑल मार्केट में मैंने 3400 बुक किया है। और भी आप ट्रेड देख लिए ऑर्डर बुक में कि एक या दो लॉट से ज़्यादा मैं नहीं कर रहा था, नहीं करता हूँ। और आज ज़्यादातर ऑप्शन सेलर की मार्केट ने बहुत बुरी तरीके लिया, दोनों तीन तरफा मूव दिया है। कोई भी ये इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट इतना साइडवेज होकर गिरा तो ये कंटिन्यू गिरना चाहिए, पहला चीज़। चलो इसके बाद ये मार्केट वापस सपोर्ट लेके बायर यहाँ पे आ गए तो ये ऊपर गया, तो अब यहाँ से निकलना चाहिए था, ये भी कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। फिर ये सडन इतना फॉल आना, फिर ये इतना रिकवरी देना, मार्केट फुल आज एकदम वोलेटाइल था और मार्केट ने सब तरफ स्टॉप लॉसेस लिए हैं। जो आज पैसा बना लिया होगा ना, वो समझ लो कि रियल में ट्रेडर है। और आज का सबसे जिगजैग मूव और सबसे टफ डे था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को ट्रेड को लाइव मार्केट में कैसे मैनेज करना होता है। मैंने आज क्या गलती की, पहली चीज़ कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस, ये तो चलो हिट हुआ, इसका कोई बात नहीं, लेकिन वापस लॉन्ग किया, वापस हिट हुआ, इसकी भी कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ ना, तो यहाँ मैंने शॉर्ट नहीं किया, ये एक मिस्टेक की। दूसरा मिस्टेक कि ये यहाँ से यहाँ इतना मोमेंटम हुआ तो मैं सोचा कि और मूव देगा, तो मैंने निकाला नहीं। तो ये कॉस्ट के से मतलब पैसा तो मिले मुझे, बट लगभग 45 पॉइंट मिले, बट मैं उससे खुश नहीं था क्योंकि मुझे 100 से ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे थे। और उसके बाद फिर जब ये ब्रेक हुआ ना, क्योंकि यहाँ से ये निकला तो रिट्रेसमेंट करके यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए, तो जो कि किया नहीं, तो फिर मैंने एक शॉर्ट किया। तो आपको कुछ चीज़ें सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लाइव मार्केट में ट्रेड को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, साइकोलॉजी, ट्रेंड कैसे कब बदलना है नहीं बदलना है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इस वीडियो से मेरे सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ नहीं सीखने मिला है तो डिसलाइक भी करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच।